माँ प्यारी माँ, प्यारी माँ, गोद में तेरी खेला बचपन मेरा। माँ बंदों के हक में सबसे ज़्यादा ऊंचा मकाम अल्लाह के और अल्लाह के रसूल ने माँ बाप का पेश किया है। माँ बाप का सबसे ज़्यादा ऊंचा मकाम माँ बाप का है। अगर माँ बाप हयात है तो किस्मत वाला समझे अपने आप को, उसकी खिदमत करे, उसकी फितरत को तलाश न करे क्या करता है, मेरा बाप तो सिगरेट पीता है, मेरा बाप ये करता है, मेरा बाप जालिम है, मेरा बाप गुस्से वाला। सारी चीज़ ठीक है, जो है ठीक है, लेकिन खिदमत करे उसकी दुआ लेने की कोशिश करे। और अगर इंतकाल कर गए, इस्लाम बड़ा वसी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करें, गरीबों को खाना खिला दे, लोगों से भलाई करे, उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करे, जुमा के दिन जाके उसकी कब्र पर जाकर ज़ियारत करे और अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह ताला मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत कर दे। अगर इस तरीके से वो किया तो अल्लाह ताला माँ बाप की भी मग़फ़िरत करते हैं, औलाद की भी मग़फ़िरत करते हैं और उसको फरमा बरदारों में शामिल कर देते हैं। इतना वसी मज़हब है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने जो भेजा है। तो सबसे ऊंचा मकाम माँ बाप का है। अलकमा रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी है, चहीते सहाबी है, मस्जिद नबी में नमाज़ पढ़ते हैं। कुदरत का करना था, मुख्तसर में पेश कर देता हूँ। कुदरत का करना था कि ज़्यादा उम्र नहीं थी लेकिन मौत का फरिश्ता आ गया, सकरात की हालत है, मौत का फरिश्ता इंतज़ार कर रहा है कि कब वक्त हो कब्ज़ करो, सकरात की हालत है। लेकिन लोगों ने तलकीन कराई कि ज़बान से इकरार करे कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन ज़बान नहीं चल रही, ज़बान से कलमे तैयबा जारी नहीं होता है। लोग परेशान हो गए, औरत भी परेशान हो गए। जाओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में जाकर ये बात अर्ज़ कर दो कि अलकमा की ज़बान से कलमा जारी नहीं होता है। अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या इसके माँ बाप है? कहा कि माँ है। माँ से कहो कि वो खुद आ जाए मुलाकात के लिए या मैं आता हूँ, अगर वो नहीं आ सकती तो। माँ ने कहा कि नहीं, क्यों नबी, क्यों तकलीफ, मैं आती हूँ। लकड़ी के सहारे से ये औरत, जो ज़ईफ़ औरत, अल्लाह के रसूल की खिदमत में लकड़ी के सहारे से आ गई। अल्लाह के रसूल ने पूछा ऐ माँ, ये सच बात है कि ज़बान पर कलमे तैयबा जारी नहीं होता? तो कहा हाँ सही बात। तो क्या तो उससे नाराज़ है? तो कहा कि हाँ मैं नाराज़ हूँ। क्यों? तो कहा जब से इसकी शादी मैंने करा दी तो औरत की सुनता है, मेरी सुनता ही नहीं। औरत के तरफ कौन है? सहाबी, वो आंखें जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया है ईमान की हालत में, इतना ऊंचा मकाम, लेकिन ज़बान पर कलमे तैयबा जारी नहीं होता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तू नाराज़? कहा कि नाराज़। क्यों? ये तो कहा कि माँ माफ़ कर दे, वरना तकलीफ़ में है, ये आजमाइश में है, ज़बान से कलमा जारी नहीं होगा। तो कहा कि अल्लाह के रसूल आप दुआ कर दीजिए, मैं मुझसे माफ़ नहीं कर सकती। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खुलासा किया कि देख तू माँ है, तेरा हक है, तेरा हक है। तू जब नाराज़ है, जब तू नाराज़ है और तू हक माफ़ नहीं करेंगे तो अल्लाह भी माफ़ नहीं करेंगे। ये याद रहे, इस्लाम की इतनी खूबी है, ये इस्लाम की इतनी खूबी है कि बंदों के हक़ को अल्लाह ने इतना मकाम दिया है कि जब तक बंदा माफ़ नहीं करता अल्लाह भी माफ़ नहीं करते। बंदा जब तक माफ़ नहीं करता अल्लाह भी माफ़ नहीं करते। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह की बंदी माफ़। अब ये तो तकलीफ़, उस माँ ने कहा कि देखो मेरा दिल छलनी हो चुका है, मुझे मत कहो कुछ, आप दुआ करना, आप दुआ कर दिए। इतना कहने के बाद वो चलने लगी लकड़ी के सहारे। जब थोड़ी दूर गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बिलाल को बुलाओ, अरे बिलाल जाओ मदीने के जवानों से कहो कि लकड़ी मस्जिद नबी के सामने जमा कर दे, उसमें आग लगा दे और अलकमा को ज़िंदा जला दो, अलकमा को ज़िंदा जला दो। जैसे सुनना था अलकमा को ज़िंदा जला दो। कान पर ये आवाज़ आई, पलट कर कहती ऐ मोहम्मद, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरे बच्चे को तुम ज़िंदा जला दोगे? मेरे बच्चे को तुम ज़िंदा जला दोगे? तो कहा कि आखिरत की आग से दुनिया की आग बेहतर है, आखिरत की आग से दुनिया की आग बेहतर है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो दिल के अंदर दर्द था। माँ है, अल्लाह के तरफ से एक तार लगा रहता है, ये कुदरत के तरफ से है। ये कुदरत के तरफ, जानवरों में भी, इंसान में नहीं जानवरों में भी होता है। जो माएँ मोहब्बत देती है, ये कुदरत के तरफ से एक तार कुदरत के तरफ से लगा है। ये तार जो है जज्बे में आ गया और रो कर कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बच्चे को ज़िंदा मत जलाइए, मेरे बच्चे को ज़िंदा मत जलाइए। आप गवाह रहिए कि मैंने मेरे बच्चों को माफ़ फरमा दिया, मेरे बच्चों को माफ़ कर दिया। जाओ तलाश करो ज़बान पे कलमा जारी हुआ है नहीं।
لوگوں نے تلاش کیا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ جاری ہو چکا ہے، اور اسی وقت ان کی روح پرواز ہو گئی، روح پرواز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت کفن دفن کے معاملے کے بعد لوگوں سے اعلان کرایا، جاؤ مہاجر کی جماعت کو جمع کرو، انصار کی جماعت کو جمع کرو۔ سارے لوگوں کو جمع کرنے کے بعد اعلان کیا، اے لوگوں سن لو، اے لوگوں سن لو، جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کا فرض بھی قبول نہیں ہے اور اس کی نفل بھی قبول نہیں ہے، اس کا فرض بھی قبول نہیں، نفل بھی قبول نہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اعلان کیا ہے، تو بتاؤ کہ ماں باپ کا مقام کتنا اونچا ہے صحابی، کتنا اونچا مقام صحابی کا، لیکن ماں کی وجہ سے یہ سارا معاملہ۔ ماں پیاری